Welcome back to AS Group, our Institute for Computer and English Speaking. This video is especially for those candidates who have cracked their written examination of Indian Air Force and now they are preparing for the second level of examination. In that, as we know that Indian Air Force Selection Board organize a group discussion after written test. Means those candidates who have cracked their written examination, they have to appear a group discussion on given topic. And they have to crack it. So the point is that especially for those candidates who are going to appear a group discussion, they have to prepare some topics. क्योंकि वहाँ पे होने वाला क्या है, वहाँ पे आपको कोई भी एक टॉपिक रैंडम से दिया जाएगा और आपको क्या करना है, आपको उस पे ग्रुप डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि अगर वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा तो हमें बोलना क्या है, कैसे हमें स्टार्टिंग करनी है, कैसे हम डिस्कशन करेंगे और लास्ट में क्या कंक्लूड करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा एक टॉपिक। ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर आप नोट्स क्रिएट कर रहे हो। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी मैं कंटेंट यहाँ पे शेयर करूंगा इस वीडियो में आपको, और जो भी मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा, अगर आप उसके नोट्स क्रिएट करते हैं तो उसके नोट्स क्रिएट करने में आपको पीडीएफ हेल्पफुल होगी। आपको बस करना क्या है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां से आपको जाकर इस वीडियो की पूरी कंटेंट जो भी होगा आपको एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसे अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। एक चीज मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल तभी होंगे जब आप इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जितना भी कंटेंट मैंने स्पेशली यूज किया है वो सारा मेरा खुद का टाइप्ड है, मैंने खुद टाइप किया है, किसी वेबसाइट से कॉपी नहीं किया है। तो जो कंटेंट लिखा गया है आपको उसको समझना जरूरी है, तभी आपके लिए ये कंटेंट हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर हम सिर्फ एक टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड आई विल ट्राई कि मैं डेली बेसिस पे आपके साथ एक टॉपिक शेयर करूं और ये वीडियोस स्पेशली ये पीडीएफ भी आपके नोट्स में हेल्प करेंगी अगर आप जीडी के लिए नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो टेबल ऑफ कंटेंट क्या है इस वीडियो का, इस वीडियो में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, यानी अगर कोई भी हमें टॉपिक दिया जाता है तो उसको हम इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। कोई भी नहीं, फिलहाल एक गिवन टॉपिक, आज जो टॉपिक डिसाइड करेंगे उसका इंट्रोडक्शन हम जानेंगे। साथ ही साथ हम उसके प्रॉस जानेंगे, उसके बेनिफिट्स क्या है, और हम जानेंगे उनके कॉन्स यानी उनके लॉसेस क्या है, और लास्ट में हम जानेंगे अगर उस टॉपिक को हमें कंक्लूड करना है तो कंक्लूड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कौन सा कंटेंट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक पे बेस्ड है, यानी ग्रुप डिस्कशन के लिए आज कौन सा टॉपिक यहाँ पे यूज किया गया है। तो आज का जो टॉपिक यूज किया गया है वो है अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब सबसे पहले हम ये बता देते हैं आपको अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 क्या है। तो तकरीबन 2019 में 5 अगस्त 2019 में अमित शाह जी ने क्या किया, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल पहले प्रिविलेज प्राप्त था आर्टिकल 370 का, उस प्रिविलेज को हटा दिया है, अब्रोगेट किया है। तो उसी पे एक ग्रुप डिस्कशन टॉपिक बन गया है। तो आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं कि आर्टिकल 370 जो वहां से हटाया गया है जम्मू एंड कश्मीर से, अगर उसे हमें ग्रुप डिस्कशन में दिया जाएगा तो कैसे हम इनिशिएट करेंगे, कैसे हम स्टार्ट करेंगे, क्या प्रॉस एंड कॉन्स बोलेंगे और कैसे उसे कंक्लूड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनिशिएशन करते हैं, यानी इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं इस टॉपिक की। तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, मैं वन बाय वन इसको रीड करता जाता हूँ और आपको समझाता जाता हूँ लाइनों का मतलब क्या है। Article 370 acknowledges the special status of the state of Jammu and Kashmir in terms of autonomy and its ability to formulate laws for the state's permanent residents in the 1954। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है आर्टिकल 370 एक्नॉलेज करता है स्पेशल राइट्स का, जो कि लोग जम्मू और कश्मीर में जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, यानी जो परमानेंट लोग रहते हैं, उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज प्राप्त होंगे, उनको कुछ स्पेशल अधिकार प्राप्त होंगे। वो अधिकार क्या क्या होंगे, उनको अधिकार प्राप्त है ऑटोनॉमी का। ऑटोनॉमी का मतलब ये हो गया कि वो खुद के शासन के नियम बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर इंडियन गवर्नमेंट के जो भी रूल्स वहां पे फॉलो किए जाएंगे उन पे अपने इच्छा अनुसार चाहे तो उन्हें फॉर्मुलेट कर सकते हैं, मतलब उनमें अपने अनुसार से बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पे आगे बताया गया है कि द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर मेड एप्लीकेबल टू द कश्मीर विद एक्सेप्शन। यहाँ पे बता रहा है 1954 में जब डील हुई थी इस चीज की, तो वहां पर यह था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी रूल्स होंगे वो अप्लाई तो होंगे कश्मीर में, बट कुछ एक्सेप्शन के साथ, यानी कुछ उसके पीछे अपवाद रखे गए हैं। बता रहा है दिस आर्टिकल प्रोवाइड स्पेशल स्टेटस टू द पीपल लिव इन जम्मू एंड कश्मीर। कह रहा है ये आर्टिकल जो है वो जम्मू और कश्मीर के लोगों को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कराता है
क्या स्पेशल स्टेटस? दैट one person from the other state of India cannot buy land or cannot marry with any girl of Jammu and Kashmir. इसका मतलब ये हुआ, ये आर्टिकल इस चीज को भी डिसाइड करता है, इसको श्योर करता है कि कोई भी दूसरा बंदा किसी अदर स्टेट का, इंडिया के किसी भी दूसरे स्टेट का कोई भी इंसान उस स्टेट में रहने वाली किसी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता और ना ही वहां पर वो जमीन परचेज यानी खरीद सकता है। ये पहले से था इसके, और यहाँ पे लिखा है देयर प्रीवियसली, ये कब था? ये पहले से था। बट ऑन 5 अगस्त 2019 आवर होम मिनिस्टर अमित शाह अनाउंस्ड इन राज्यसभा दैट the president of India had issued the order that now Indian constitution will be fully applicable, or you may say applied, in Jammu and Kashmir without any special privilege earlier given to the people of Jammu and Kashmir. यहाँ पे अमित शाह जी ने क्या किया, जो मैंने आपको बताया, स्पेशल राइट्स जो पहले से दिए गए थे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, वो सारे के सारे राइट्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ प्रीवियसली दिए गए थे, बट 5 अगस्त 2019 को यानी 5 अगस्त 2019 को हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनाउंस किया राज्यसभा में कि अब राष्ट्रपति जी ने एक ऑर्डर इशू किया है जिसके तहत अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से अप्लाई होगा, पूरी तरह से लागू होगा जम्मू और कश्मीर को, जो कि जिसमें पहले से जो स्पेशल प्रिविलेजेस थे वो अब स्पेशल प्रिविलेज जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले लोगों को नहीं मिलेंगे। ये तो हो गया इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं ये चीजें अप्लाई करने से क्या बेनिफिट्स हुए, यानी सबसे पहले हम प्रॉस की बात करेंगे, आर्टिकल 370 के प्रॉस की। तो नंबर 1 प्रॉस क्या है? आफ्टर द अब्रोगेशन ऑफ द आर्टिकल 370 नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फुल्ली अप्लाइड ऑन जम्मू एंड कश्मीर। यानी इस आर्टिकल के अब्रोगेशन से क्या हुआ कि पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अब जम्मू और कश्मीर के स्टेट पे अप्लाई हो गया है। नाउ एनी बिजनेसमैन कैन बाय लैंड एंड कैन स्टार्ट एनी कंपनी which will help to people of Jammu and Kashmir to be financially more stable। यानी अब क्या है, कोई भी बिजनेसमैन कहीं से भी इंडिया के किसी भी कॉर्नर का जम्मू एंड कश्मीर में पैसा निवेश कर सकता है, कंपनी लगा सकता है। इससे क्या होगा, वहां पे रहने वाले लोगों को और ज्यादा जॉब्स मिलेंगी और वहां के लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे, और ये कहीं ना कहीं दैट विल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब वहां के लोग फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो ऑटोमेटिकली जम्मू एंड कश्मीर में भी ग्रोथ होगा, यानी उस स्टेट में भी ग्रोथ होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये प्रॉफिट के लिए है, ये इस टॉप यानी अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को सपोर्ट करता हुआ। अगला पॉइंट कहता है आफ्टर द अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 नाउ माइनॉरिटीज विल आल्सो हैव इक्वल राइट्स एज देयर वर सो मेनी केसेस प्रीवियसली दैट द माइनॉरिटीज वर हैरेस्ड बाय द मेजॉरिटी बट नाउ एवरीथिंग इज ओके। अब यहाँ कहते हैं आर्टिकल 370 लागू होने से होगा क्या, जो वहां पे पहले जम्मू एंड कश्मीर में कुछ माइनॉरिटीज रहती थी, कुछ अल्पसंख्यक थे, अब उनको बराबर का अधिकार मिलेगा बहुसंख्यकों के साथ। पहले कई सारे ऐसे केसेस आए हैं जहां पे बहुसंख्यकों ने हैरेस किया है माइनॉरिटीज को यानी अल्पसंख्यकों को। अब ये जो आर्टिकल लगने से क्या हुआ, लगभग सब कुछ ठीक हो गया है, अब सारा कुछ इक्वल बेसिस पे चल रहा है। तो ये दूसरा पॉइंट है जो इस चीज को सपोर्ट करता है। थर्ड में क्या हुआ, टेररिज्म वुड बी इन कंट्रोल। कहते हैं टेररिज्म यानी आतंकवाद को भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं। एज वी नो दैट द जम्मू एंड कश्मीर वाज नोन फॉर द मोस्ट केसेस रिलेटेड टू द टेररिज्म एक्टिविटीज। कहते हैं जैसे कि हमें पता है जितनी भी टेररिज्म एक्टिविटीज होती हैं वो ज्यादातर कहीं ना कहीं बिलोंग करती थी पहले जम्मू एंड कश्मीर से। मैनी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वर टेकिंग बेनिफिट ऑफ आर्टिकल 370। यानी बहुत सारे ऐसे इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि आर्टिकल 370 का लाभ लेते थे एंड दे वर प्रमोटिंग टेररिज्म एक्टिविटीज। और क्या करते थे, वो प्रमोट कर रहे थे वहां पर टेररिज्म एक्टिविटीज को। सो आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 दीज डेडली एक्टिविटीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंडियन। यानी अब क्या होगा, अब यहाँ पर आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन करने से इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इजिली टेररिज्म पे उन ऑर्गेनाइजेशंस पे कंट्रोल किया जा सकेगा। तो 3 बेनिफिट्स यानी 3 प्रॉस आपको बता दिए हैं इस टॉपिक के। अब हम बात करने वाले हैं कॉन्स की। कॉन्स क्या होंगे, तो यहाँ पे पहला कॉन्स कह रहा है आफ्टर अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 पीपल ऑफ कश्मीर वेंट ऑन प्रोटेस्ट। यानी आर्टिकल 370 को वायलेशन यानी उसको हटाने से क्या हुआ, जितने भी कश्मीरी लोग थे, जम्मू और कश्मीर के लोग, वो प्रोटेस्ट पे चले गए। काफी सारे सप्ताह तक वो प्रोटेस्ट पे थे। क्यों थे? बिकॉज दे बिलीव दैट बाय अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इंडियन गवर्नमेंट चीटेड देम, कि इंडियन गवर्नमेंट ने
370 आर्टिकल को हटाकर उनके साथ एक प्रकार से चीटिंग की है, उनके साथ धोखा किया है, बिकॉज इट वॉज प्रोमिस्ड टू देम दैट इंडिया दैट दे विल ऑलवेज हैव स्पेशल प्रिविलेज। यानी कहते हैं उनको पहले ये प्रॉमिस किया गया था जब वो इंडिया के साथ मर्ज हुए थे 1954 में कि उनके पास हमेशा स्पेशल प्रिविलेजेस होंगे। बट अब क्या है, चूंकि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, इससे अब उनको यानी वहां की जनता को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ ये चीटिंग हुई है। तो ये कौन हुआ है, इससे क्या हो रहा है, कह रहे somehow we lost the trust of the people of Jammu and Kashmir। यानी इससे क्या हुआ है, अब जम्मू और कश्मीर के लोगों का ट्रस्ट हमारे तरफ से हट गया है, यानी इंडिया की तरफ से हट गया है। मे बी आफ्टर दिस एक्ट, यानी इसके बाद हट जाएगा। आगे कह रहा है वी शुड अब्रोगेट आर्टिकल 370 बट आफ्टर दैट वी नीडेड टू विन द ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी हमें आर्टिकल 370 हटाना तो चाहिए था, लेकिन उससे पहले हमें जो करना चाहिए था ये कि हमें लोगों का ट्रस्ट जीतना चाहिए था। लोगों को हमें एहसास दिलाना चाहिए था कि अगर वो आर्टिकल 370 हटाते हैं तो ये उनके लिए बेनिफिशियल होगा। नहीं, सबसे पहले हमें नेगोशिएट करना चाहिए था, तब हम अगर ये आर्टिकल हटाते तो ये साथ ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता था। जो अब उतना है, बेनिफिशियल तो अभी भी है, बट ये और बेनिफिशियल हो सकता था क्योंकि लोगों का ट्रस्ट हमारे साथ रहता। अगला यहाँ पे कौन सा कहता है, नाउ मे बी दिस एक्ट विल मेक देम एंग्री। यानी हो सकता है कि आर्टिकल 370 हटाने से वहां के लोगों में गुस्सा बढ़ जाए, यहां तक कि इतना गुस्सा बढ़ जाए कि इन एंगरनेस दे माइट टेक एनी रॉन्ग डिसीजन, कि वो गुस्से में कोई गलत डिसीजन ले लें जो कि कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदायक होगा और कहीं ना कहीं शायद हमारी कंट्री के लिए भी नुकसानदायक होगा। तो यहाँ पे कह रहा है now maybe this act will make them so angry that in angerness they might take any wrong decision, वो कोई भी गलत डिसीजन ले ले, and that would not be good, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं होगा उनके लिए, for them as well as for the country, और ना ही देश के लिए सही होगा। तो ये 3 कॉन्स थे, 3 प्रॉस देखे और 3 कॉन्स देखे, और लास्ट में हम इसको कंक्लूड कर देते हैं। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे, आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग दैट द अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वाज अ ग्रेट इनिशिएटिव टेकन बाय आवर गवर्नमेंट टू मेक इंडिया यूनाइट। कहते हैं ये जो 370 आर्टिकल का अब्रोगेशन था, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था पूरे इंडिया को एक सूत्र में बांधने का। बट बिफोर टेकिंग दिस स्टेप, इंडियन ऑफिशियल्स शुड नेगोशिएट विद द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के जो भी मेन ऑफिशियल्स थे, उनको जम्मू और कश्मीर की जनता के साथ बात करनी चाहिए थी, दैट दिस स्टेप इज जस्ट टू मेक दिस स्टेट मोर डेवलप्ड एंड हेल्दी। कि ये जो स्टेप लिया जा रहा है या हम लोग लेने जा रहे हैं, सिर्फ इसका इरादा एक ही है इसके पीछे का, कि इस स्टेट को हम और ज्यादा हेल्थी और ज्यादा डेवलप्ड बनाना चाहते हैं। एज जम्मू एंड कश्मीरी पीपल हैड बिलीव्ड दैट दे were not the part of India, that's why they are not forced to follow Indian Constitution। यानी पहले क्या था, जैसा कि लोगों को ये लगता था कि वो इंडिया के पार्ट नहीं है, इसलिए उनके ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना फोर्स नहीं बनता है। बट यहाँ पर अब इसका बेनिफिट ये हो गया है, बट नाउ दे आर फुल्ली इंडियन बाय द हार्ट एंड आल्सो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स। लेकिन अब यहाँ पर अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से क्या हुआ है कि अब वो बाय हार्ट यानी दिल से भी भारतीय है और अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी भारतीय ही होंगे। एज वेल एज नाउ ऑल द डेवलपमेंट कैन बी इजीली डन विदाउट एनी ऑब्स्टिकल इन जम्मू एंड कश्मीर। अब जितना भी प्रोग्रेस है वो आसानी से किया जा सकता है जम्मू एंड कश्मीर में, और उसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी। ये पूरा कंटेंट था। आप इस कंटेंट को अगर आप ठीक से बोल लेंगे तो इजीली आप आराम से अपने एयरफोर्स जीडी को क्रैक कर पाएंगे। अब मैं आपको फाइनली इसकी टोन बता देता हूं कि आप स्टार्ट करेंगे तो क्या रहेंगे। पूरी की पूरी टोन मैं इंग्लिश में रखने वाला हूं, इसी को मैं बस रीड कर रहा हूं, बस मैं बता देता हूं आपको टोन क्या मेंटेन करनी है आपको। तो स्टार्टिंग से मैं लास्ट तक अभी एक बार रीड कर रहा हूं, इसको आप ध्यान से सुन लीजिए एंड इसके बाद आप इसको नोट्स में अपने ऐड कर सकते हैं। Article 370 acknowledges the special status of the state of Jammu and Kashmir in terms of autonomy and its ability to formulate laws of the state's permanent residents in 1954. The fundamental rights in the Indian Constitution were made applicable to Kashmir with exceptions. This article provides special status to the people live in Jammu and Kashmir, that one person from the other state of India cannot buy land or cannot marry with any girl of Jammu and Kashmir. And there were also many other special provisions for the people of Jammu and Kashmir previously. But on 5th August 2019, our Home Minister Amit Shah announced in Rajya Sabha that
the President of India had issued the order that now Indian Constitution will be fully applied in Jammu and Kashmir without any special privilege earlier given to the people of Jammu and Kashmir. Now let's talk about the process of this step. After abrogation of Article 370, now Indian Constitution is fully applied in Jammu and Kashmir. Now any businessman can buy land and can start any company with help of the people of Kashmir to be financially more stable, and that will help in the growth of Jammu and Kashmir. After the abrogation of Article 370, now minorities will also have equal rights, as there were so many cases previously that the minorities were harassed by the majority. But now, after this step, everything is okay. Terrorism would be in control, as we know that the Jammu and Kashmir was also known for the most of the cases related to the terrorism activities. Many of organizations were taking benefits of the Article 370, and now they were promoting terrorism activities. So after the abrogation of Article 370, these deadly activities can be controlled by Indian government. Now at last we will talk about the cons. After abrogation of Article 370, people of Kashmir went on protest for many of weeks because they believed that by abrogation of the Article 370, Indian government cheated them, because it was promised to them that India will give them always special privileges. This was the first cons. Second one is, somehow we lost the trust of the people of Jammu and Kashmir. Maybe after this act, we should abrogate Article 370, but before that we needed to talk to win the trust of the people in Jammu and Kashmir. Now maybe this act will make them so angry that in angerness they might take any wrong decision, and that would not be good for them as well as for the country. I would like to conclude by saying that the abrogation of Article 370 was a great initiative taken by our government to make India unite. But before taking this step, Indian officials should negotiate with the people of Jammu and Kashmir that this step is just to make this state more developed and healthy. As Jammu and Kashmiri people had a belief that they were not the part of India, that's why they were not forced to follow Indian Constitution. But now they are fully Indian by the heart as well as by the Constitution right. Now all the development can be easily done without any obstacle in Jammu and Kashmir just because of abrogation of Article 370. So this was all about the group discussion. वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जाइए वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बहुत जल्द हम फिर से मिलेंगे एक नए जीडी टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।